तो बड़ी खबर की शुरुआत आपको बताएं, महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान जारी है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग जारी है, जबकि झारखंड में दूसरे फेज में 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी के अलावा 5 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग है। 23 तारीख को नतीजे दोनों ही राज्यों के और साथ ही साथ जो अन्य राज्यों के कुछ सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं लोकसभा सीट पर, उसके भी नतीजे आ जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण ये दोनों ही राज्य तमाम पार्टियों के लिए। और अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर सभी 288 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम के 6 बजे तक चलने वाला है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में टूट के बाद कुल 158 दल चुनावी मैदान में हैं और 6 पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान किया, वहीं बारामती में अजीत पवार ने भी वोट डाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारामती में सुप्रिया सुले ने भी मतदान किया है, जबकि मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने भी वोटिंग की है। अभिनेता अक्षय कुमार ने भी मतदान किया है। तो बारामती में सुप्रिया सुले ने भी मतदान किया है। इसके अलावा आपको बता दें, देखिए ये तस्वीरें मोहन भागवत संघ प्रमुख, जिन्होंने कि आपसे कुछ देर पहले मतदान किया। और पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े। पंकज, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह का चुनाव देखा नहीं गया, जहां पार्टियों में टूट के बाद एक तरफ शिवसेना वर्सेस शिवसेना, दूसरी तरफ आप देखिए पवार गुट भी टूटा और एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के इस चुनाव का इंतजार पूरा देश कर रहा था। बड़ा ही दिलचस्प ये पूरा चुनाव है और जिस तरह से शिवसेना का जो विभाजन हुआ, एनसीपी का विभाजन हुआ, उसके बाद ये पहला जो है विधानसभा चुनाव है और लोग बड़े उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर। जो मैं सवेरे से देख पा रहा हूँ, इस वक्त मैं मुंबई के जुहू में जमनाबाई नरसी जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर मौजूद हूँ। और सवेरे जब हम यहाँ पर पहुँच गए थे करीब 5 साढ़े 5 बजे, तब से ही हम देख रहे थे कि लोग लगातार जो है वो पहुँच रहे थे। अभी भी आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम चेक कर रहे हैं और फिर पोलिंग बूथ के अंदर जाकर जो है लोग मतदान कर रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी हुई है। तो सवेरे से ही लोगों का उत्साह जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर वोट डालने पहुँच रहे हैं और लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं, काफ़ी उत्साहित लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये जुहू का जो ये जमनाबाई नरसी जो पोलिंग बूथ है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और जुहू में ये होने की वजह से तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर वोट डालने आते हैं। चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे ऋतिक रोशन का परिवार हो, तमाम लोग जो हैं वो यहीं पर जो है वो वोट डालने आते हैं। तो इस वजह से भी ये पोलिंग बूथ जो है वो काफ़ी चर्चा में रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की तरफ से भी जो सुरक्षा बंदोबस्त है, जो व्यवस्थाएं की गई है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर वोट डालने पहुँच रहे हैं। चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, तमाम लोग जो हैं वो वोट डालने पहुँच रहे हैं। देखिए कुछ लोग ये वोट डाल कर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग वोट डालकर आ रहे हैं, एक बार हम चाहेंगे कि आप दिखाएं। ये देखिए ये वोट डालकर पहुंचे हुए हैं। इस बार जब आप लोग वोट डालने पहुंचे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं? क्योंकि जुहू तो काफ़ी पॉश लोकेशन है, पर आप लोगों के दिमाग में किस तरह के मुद्दे हैं? मुद्दे ये है कि स्टेट का विकास होना चाहिए। तो बॉम्बे में जो ट्रैफिक का इश्यूज़ है वो कभी भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। उसके लिए स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। तो क्या लग रहा है? बदलाव वाला माहौल लग रहा है कि क्या लग रहा है? ठीक है, आप रहिए पंकज हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।